दोस्तों यूं तो 84 घाट है इस बनारस में, हालांकि मैं आपको 84 घाट घुमाऊंगा क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए हैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के, तो मैं वो ज़रूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। बनारस 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसकी नींव महादेव ने डाली थी। वाराणसी में घाट। गंगा नदी के किनारे जाने के लिए रिवर फ्रंट कदम घाट पहुंचने का एक सही मार्ग है। शहर में कुल 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से श्मशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक है मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा। कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व में है। घाटों पर गंगा पर सुबह की नाव की सवारी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। वाराणसी के कुल 88 घाट है। उनके नाम हैं 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भडैनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वत्सराजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट, चेत सिंह घाट, निरंजनी घाट, महानिर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलारिया घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, कर्नाटक घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सोमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, भोरी घाट, पांडे घाट, सर्वेश्वर घाट, दिगपतिया घाट, कसौटी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मन मंदिर घाट, त्रिपुर भैरवी घाट, मीर घाट, नाया घाट, नेपाली घाट, ललिता घाट, जलाशय घाट, खिड़की घाट, मणिकर्णिका घाट, बाजीराव घाट, सिंधिया घाट, संकटा घाट, गंगा महल घाट, भोसले घाट, नया घाट, जनेसा घाट, मेहता घाट, रामा घाट, जतारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगला गौरी घाट, वेनीन माधवा घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्म घाट, बूंदी पड़ाकोटा घाट, शीतला घाट, लाल घाट, हनुमानगढ़ी घाट, गया गाई घाट, बद्री नारायण घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट, नंदू घाट, सक्का घाट, तेली नाला घाट, फूटा घाट, प्रहलाद घाट, राजा घाट, आदि केशवा घाट, संत रविदास घाट, निषाद घाट, रानी घाट, श्री पंच अग्नि अखाड़ा घाट। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार नदी के तट पर 5 प्रमुख घाट है, जो कि काशी के पवित्र शहर 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट की एक खासियत के साथ जुड़े होने के कारण महत्वपूर्ण है। 80 घाट। यह घाट, जो सूखी नदी 80 के साथ गंगा के संगम पर स्थित था, शहर की पारंपरिक दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता है। घाट पर 80 गामेश्वर मंदिर स्कंद महापुराण के काशी खंड में उल्लेख मिलता है। यह घाट बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह बहुत कम घाटों में से एक है जो शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। 80 घाट नाम दिया गया है क्योंकि यह 80वां घाट है। दूसरा महत्वपूर्ण घाट है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और शायद सबसे शानदार घाट है। 2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। एक अन्य के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान पुजारी का एक समूह प्रतिदिन शाम को इस घाट अग्नि पूजा से अग्नि में जाता है, जिसमें भगवान शिव, नदी गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पण किया जाता है। तीसरा है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के साथ 2 किंवदंतियां या यूं कहे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार 2 कहानियां जुड़ी हैं। एक के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ एक गड्ढा खोदा और विभिन्न तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया। जब भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु को देख रहे थे तो बाद की बाली मणिकर्णिका गड्ढे में गिर गई। दूसरी ये कहानी है कि भगवान शिव को अपने भक्तों के साथ घूमने से रोकने के लिए
उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके झुमके को छिपा दिया और उन्हें यह कहते हुए खोजने के लिए कहा कि वे गंगा के तट पर खो गए थे। देवी पार्वती का विचार था कि तपस्या के पीछे भगवान शिव हमेशा खोए हुए झुमके की तलाश में रहेंगे। इस कथा में जब भी मणिकर्णिका घाट पर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, भगवान शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने बालिया देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट के मालिक ने राजा हरिश्चंद्र को एक दास के रूप में खरीदा और उन्हें हरिश्चंद्र घाट पर मणिकर्णिका पर काम कराया। हिंदू शवदाह यहाँ प्रचलित है। हालांकि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों को ले जाया जाता है। कुछ ऐसे भी सूत्र है जिनके अनुसार मणिकर्णिका घाट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। उसके बाद है सिंधिया घाट। सिंधिया घाट को उत्तर में सिंधे घाट की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शिव मंदिर लगभग 150 साल पहले घाट के निर्माण के अत्यधिक भार के कारण परिणाम स्वरूप नदी के आंशिक रूप में डूबा हुआ था। घाट के ऊपर काशी के कई सबसे प्रभावशाली मंदिर सिद्ध क्षेत्र के गलियों के तंग भूल भुलैये के भीतर स्थित है। परंपरा के अनुसार अग्नि के हिंदू देवता अग्नि का जन्म यहीं हुआ था। हिंदू धर्मावलंबी इस स्थान पर वीरेश्वर सभी नायकों के भगवान एक पुत्र के लिए प्रचार करते हैं। अगला है मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1770 में घाट का निर्माण कराया। साथ ही साथ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और सुसज्जित जंतर मंतर का भी निर्माण कराया। घाट के उत्तरी भाग में एक बेहतरीन पत्थर की बालकनी है। यहाँ भक्त चंद्रमा के भगवान सोमेश्वर के लिंगम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण घाट में से एक है ललिता घाट। ललिता घाट नेपाल के दिवंगत राजा ने इस घाट को वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में बनवाया था। यह गंगा केशव मंदिर का स्थान है, जो काठमांडू शैली में बना एक लकड़ी का मंदिर है। मंदिर में पशुपतिश्वर की एक छवि है, जो भगवान शिव का एक रूप है। संगीत समारोह और खेलों सहित स्थानीय त्योहार नियमित रूप से सुंदर 80 घाट पर होते हैं, जो घाटों को निरंतर रेखा के अंत में होते हैं। यह चित्रकारों और फोटोग्राफरों की पसंदीदा साइट है। यह 80 घाट पर है, जहां स्वामी प्रणबानंद, जो कि सेवाश्रम संघ के संस्थापक भी है, उन्होंने भगवान शिव के लिए अपनी तपस्या पूर्ण की थी। तो दोस्तों, हमारा सफ़र 1.5 घंटे का यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे का था ये बोट राइड, जो काफ़ी अच्छा था। और भैया ने मेरे कहने पर चप्पू भी चलाया। दरअसल उन्होंने मुझे मोटर वाले बोट में बैठा दिया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर फाइनली उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने मुझे फिर से चप्पू वाले बोट पे बैठाया। और सच माने में अगर आपको बनारस के मज़े लेने हैं दोस्तों, तो चप्पू वाले बोट में भी चलना। लेकिन दिक्कत ये है कि चप्पू वाला बोट आपको 84 घाट घुमा नहीं पाएगा। तो अगर आपको 84 घाट घूमना है तो आपको मोटर बोट लेना ही पड़ेगा। और विश्वास कीजिए, मेरा सच में 84 है, मैंने गिनकर देखा है। 1.5 घंटा लगेगा मिनिमम घूमने में, आने जाने में। और अगर बोट कहीं रुके नहीं तो, अगर रुक गए तो बरा लीजिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिस हो गया, जो कि थे आदि शंकराचार्य। इनके बारे में बताना एक वीडियो में असंभव है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको संक्षेप में इनके बारे में कुछ बता सकूं। दोस्तों, आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार भी माना गया है। श्री आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के पुनः स्थापना करने का कार्य किया। धर्म को लेकर लोगों में फैलाई जा रही तरह तरह की भ्रांतियों को उन्होंने मिटाने का काम किया। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष पश्चिमी को हुआ था। भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य का जन्म केरल के कालरवि गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु था और माता का नाम आरंबा था। शंकराचार्य के बारे में इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था भांग। युगों युगांतर से भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भांग का प्रयोग
संपूर्ण विश्व में होता रहा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो सभी को इससे बचाने के लिए शिव ने इसे पी लिया। बाद में उन्हें ठंडा करने के लिए भांग का इस्तेमाल किया गया। शिव पुराण में गर्मी के महीने के दौरान शिव को भांग चढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। भांग का उल्लेख 1000 ईसा पूर्व से पहले के कई भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि संस्कृत विद्वानों के बीच इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भांग लाभदायक है। कैनबिस सटिवा उस पौधे की पहचान के लिए उम्मीदवारों में से एक है जिसका उपयोग वैदिक काल में सोम तैयार करने के लिए किया जाता था। सोम एक नशीला अनुष्ठान पेय था जिसका ऋग्वेद में भी प्रशंसा किया गया है। अथर्ववेद में भांग को चिंता से राहत देने वाले 5 पवित्र पौधों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता में फिर से एक औषधि पौधे के रूप में भांग का उल्लेख किया गया है और इसे सर्दी, कफ और दस्त के इलाज के लिए अनुशंसित किया गया है। भांग का वास्तविक नाम है कैनबिस इंडिका, एक प्रकार का पौधा है जिसकी पत्तियों को पीसकर भांग तैयार की जाती है। उत्तर भारत में इसका प्रयोग बहुतायत के स्वास्थ्य, हल्के नशे तथा दवाओं के लिए किया जाता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है कैनबिस इंडिका, लेकिन लोग गांजा और भांग में कंफ्यूज करते हैं। लोग कैनबिस सटिवा यानी कि गांजे के पौधे को भांग का पौधा समझने की भूल करते हैं। भांग के पौधे को कैनबिस इंडिका कहा गया है, ना कि कैनबिस सटिवा। तो दोस्तों, बनारस की सारे घाट घूम लिए, सारी मंदिर देख ली, पकवान खा लिए, लेकिन कुछ हिस्ट्री है जो रामनगर फोर्ट में छुपी है। तो आइए रामनगर फोर्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। रामनगर फोर्ट बनारस के रामनगर का किला एक बलुआ पत्थर से बनी संरचना है जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह गंगा नदी तट के पास जिला बनारसी के रामनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस भवन का निर्माण वाराणसी के राजा काशी नरेश बलवंत सिंह ने 1750 में करवाया था। वर्तमान राजा के तौर पर अनंत नारायण सिंह अब किले में रहते हैं, लेकिन अब इस किले को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। किले की अब अपनी मुख्य चमक नहीं है, लेकिन यह एक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन संरचना है। कहा जाता है कि किले में एक सुरंग है जो चुनार किले पर निकलता है। महाभारत काल के दौरान रामनगर वह स्थान था जहां वेद व्यास रहते थे और तपस्या करते थे। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में ऋषि को समर्पण के रूप में किया गया था। हालांकि किले की दीवार पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं। 18वीं शताब्दी तक भगवान राम के जीवन के बारे में कई मंचीय प्रदर्शन यहां आयोजित किए गए और इस प्रकार इस स्थान का नाम रामनगर पड़ा। इससे पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और बाद में उन्होंने किले के अंदर कई मंदिर बनवाए। शाही शासन को समाप्त करने के अलावा किला अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान शाही परिवार अभी भी किले के अंदर ही रहते हैं। किला बनारस के गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बनारस रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह तुलसी घाट के ठीक सामने स्थित है। किले के अंदर के संग्रहालय को सरस्वती भवन भी कहा जाता है। यह भवन अतीत में एक सार्वजनिक दर्शक हॉल था। आज संग्रहालय में हाथी दांत की कृतियों, अमेरिका की पुरानी कारों, मध्यकालीन वेशभूषा, सोने के गहने, चांदी की काम, पालकी कुर्सियां, पालकी पुरानी बंदूकें, हाथी की काठी और अन्य का दुर्लभ संग्रह है। कई किताबें, पांडुलिपियां, मुगल लघु सचित्र पुस्तकें हैं और अन्य महत्वपूर्ण अद्वितीय वस्तुएं मौजूद है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। किले में एक दुर्लभ घड़ी है जो समय, दिन, सप्ताह, महीने और ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के बारे में खगोलीय विवरण दिखाती है। इस घड़ी का निर्माण 19वीं शताब्दी में वाराणसी के राजा के दरबार में एक खगोल शास्त्री ने करवाया था। किला 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है और होली के दिन छोड़कर सब दिन खुला रहता है। मैंने कोशिश तो की आगे परमिशन लेने की, ऑफिशियल परमिशन लेने की भी, कि मुझे अंदर कैमरा ले जाना अलाउ करे, और उन्होंने काफ़ी दूर तक मुझे कैमरा ले जाना अलाउ भी किया। हालांकि मेरे 160 सब्सक्राइबर थे, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉगर समझा तो मुझे अच्छा लगा।
So last but not the least, हर हर महादेव दोस्तों। बनारस का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन बनारस का ये वीडियो मेरे मेहनत का पहला वो वीडियो है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे इनसे बेहतर ही होंगे और आगे बढ़ते ही जाऊंगा। मैं बनाना बंद नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब हर हर महादेव बोलिए दोस्तों और धन्यवाद बोल के इस वीडियो